गलतियां आपसे होती हैं। एक होता है बोल दिया गया ये नहीं कर रहा है और आपने समझ लिया, तब आपको गलती नहीं करना है, वो अपराध हो गया, मतलब आप सचेत नहीं हैं। और गलतियों से आपको प्रॉब्लम है, लोगों को, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं। मैं यहाँ आया, सत्संग हो या ना हो, मुझसे क्या लेना है। लेकिन आपको अगर यहाँ ठीक तरीके से सत्संग नहीं होगा तो इसका लाभ इन्हें मिलेगा, नहीं होगा तो इन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। मुझे क्या, मैं तो आया गया, क्योंकि मैं कुटिया से निकला हूं तो मैंने बोल दिया था भाई कुटिया में क्या है, जैसे वो बालक गया है, कोई भी रहे, आजीवन 1 रुपया वहां आप खर्च नहीं कर सकते, आपका बैकग्राउंड काम नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा कि पहले तो मैं कपड़े अलग पहनता था, एक ही कपड़े में 1 साल 2 साल 3 साल रहता था, कपड़े इन्होंने बदलवाया कि चलो आप सत्संग करेंगे, ये छोड़ दो, आपको जितना मिलना था मिल गया, अब क्या, अब तो सत्संग, अब तो आपके पास हो गया, जिसके लिए निकले थे हो गया। बोला ठीक है भाई, आपने सब कुछ छोड़ के इधर आए, हम भी चलिए आपके लिए सारे नियम सारे सब छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना होना था हो गया। इनकी भी बात सही है कि आप जिस सोसाइटी में जाते हो, आपको ले जाने में अगर आपके फटे कपड़े, मेरे चितरे फटे कपड़े, तो लोग शर्मिंदा होगा, ज्ञान तो बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले सोसाइटी के लोग उनको बोलेंगे किसको लेके आए, बोला चलो कपड़े बदल दो भाई। फिर इन्होंने कहा कि सत्संग करना है, तो मैंने कहा ठीक है, देखो भाई कुटिया में 1 रुपया खर्चा नहीं करने देते, कुटिया के बाहर 1 रुपया मैं खर्चा नहीं करूंगा, बस मैं ज्ञान दूंगा, सारा खर्च कहाँ से आना जाना ले जाना वो आपकी जवाबदारी रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने समय दिया, इन्होंने भी धन से तन से ज्ञान से सेवा जितनी इनकी समझ कर रहे हैं, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। एक जरा सा चूक से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके पीछे हम अलग मेहनत कर रहे हैं, आप अलग कर रही हैं, आप अलग कर रही हैं, आप लोग अलग करके आए हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है पूरी तरह हम जिसके लिए मिले हैं उसका पूरी तरह लाभ लेना, पूरी तरह उपयोग करें ना। जरा सा गलती से अगर उसका लाभ न मिले तो कोई मतलब है क्या। हम जिस उद्देश्य को लेके यहाँ पे हम लोग बैठे हैं वो होना चाहिए ना। आपकी जरा सा गलती, जब जैसे मैंने उस बालक को आते ही कहा कि फैन बंद करवा दो, लेकिन इसके लिए मुझे कई बार रिपीट करना पड़ा। उसके पास इतनी समझ नहीं है कि अगर एक बार बोल दिया फैन बंद कर, अब इसमें कौन सी गलती होगी, मतलब तुम्हें सामने वाले की बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, लापरवाह व्यक्ति हो तुम। हमें अंदर में गया, फिर बाहर आया, फिर बोला, एक बार नहीं कई बार बोलना पड़ा, किसके लिए, फैन बंद करो दो। फैन मैं क्यों बंद करवाता हूं, क्योंकि जब वीडियो बनते हैं तो उसमें आवाज जाती है तो लोग सुनने में तकलीफ होती है, लेकिन उसको कितनी बार बोलना पड़ा, फैन बंद करवाने के बाद। आप क्या आध्यात्म में आगे जा पाओगे जब आप नॉर्मल बेसिक ज्ञान आपके पास नहीं है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि सारे फैन बंद करा दो, फैन बंद करा दो, बात खत्म हो गई, उसको रिपीट करना पड़ा। हाँ, तो क्या मतलब आपका, क्योंकि उतना रिपीट करने में ऊर्जा लग रहा है ना, वो ऊर्जा काश में ज्ञान देने में लगाता। आप जितना काम लिए हो जिम्मेदारी से करो ना। मेरा काम है सत्संग करना, आपका काम है व्यवस्था देखना। तो व्यवस्था में जरा सा होता है तो सत्संग का लय टूट जाता है, तो सामने वाले को लाभ ही नहीं मिलेगा। आओ और जाओ, कोई मतलब है क्या। हम आप मिले हैं तो जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव तब होगा जब पूरी तरह काम होगा। तो कम से कम सामने वाले को अपना अपना काम करना चाहिए। आप जिस काम को लिए हो उस काम को जवाबदारी से करो, ईमानदारी से करो। तभी लोगों को लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो आपसे गलती होती है समझने के बाद भी, अब इसमें कौन सा समझना है, पंखा बंद कर दो, अब इसमें कौन सा, इतना भी समझ नहीं है तो उसे आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। फिर अध्यात्म को क्या समझेगा वो व्यक्ति। तो आपकी जरा सा गलती की वजह से लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो आपने इतना मेहनत किया, हमने किया, इन्होंने किया, मैं बीमार अवस्था में भी आया, तो फिर मतलब क्या है। नुकसान समाज के लोगों का है, आपका भी है, मेरा कुछ नहीं है। आप अपने लिए पूरी तरह नहीं बैठ सकते, हम तो आपके लिए आए हैं। सत्संग हो या ना हो, मुझे उससे क्या लाभ हानि है।
लाभ हानि से आपको मुक्त होना है, इसके लिए सत्संग किया जा रहा है, कैसे आप लाभ हानि से मुक्त होकर उस परम स्थिति को उपलब्ध हो। जब आप पूरी तरह हर एक एक शब्द सुनोगे तब समझ में आएगा ना। किताब का अगर एक भी लाइन आप छोड़ दो, पूरी किताब का मतलब कभी नहीं समझ पाओगे। पूरी किताब को समझने के लिए आपको पूरी किताब एक एक शब्द के अर्थ को समझना होगा। अगर आपका एक पेज भी, एक लाइन भी छूट गया तो आप किताब को समझ में नहीं आएगी। ऐसे सत्संग के अगर एक भी शब्द छूट गए तो सत्संग नहीं समझ में आएगा। और आपके गलती की वजह से शब्द छूट जाते हैं, लय टूट जाता है, इसमें नुकसान किसका है? मेरा थोड़ी ना है, आपका है, सुनने वालों का है। मैं तो कहता हूं एक रहे, भीड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन जिज्ञासु है, सच में बदलने के लिए बैठा हो, सच में आत्मिक कल्याण के लिए बैठा हो पूरी तरह, तब कोई मतलब। ये साष्टांग प्रणाम मैंने अपने जीवन में बहुत देख लिया है। ये सब नौटंकी हमने बहुत देखी है। मैं जब चलता था तो लोग लुट जाते थे, मौलाई ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि तुम कामनाओं में लेट रहे हो और मेरी ताकत नहीं तुम्हारी कामनाओं को पूरा कर दो। कोई किसी की कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता। मौला ज्यादा दिन साष्टांग नहीं चलेगा, आप समझ रहे हैं, और ज्यादा दिन नहीं चला। आप काम को सही तरीके से करो। मैं तो कर रहा हूं, मेरी सेवा करने की जरूरत है, मैं तो खुद अपना सेवा करता हूं, समाज का सेवा करता हूं, आप मेरी की सेवा क्या करोगे? आप, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा खिलाओ पिलाओ, और जब सत्संग ही नहीं ठीक से होगा तो मैं यहाँ क्या खाने पीने के लिए आया हूं? वो तो आवारा कुत्तों को भी मिल जाता है, पशुओं को भी मिल जाता है। अगर आप मुझे बिस्तर दे रहे हो, मुझे गाड़ी से घुमा रहे हो और मुझे भोजन, क्या मैं इसी के लिए कर्नाटक तक आया हूं? मैं सत्संग के लिए आया हूं और सत्संग उचित तरीके से होना चाहिए। आप मेरी क्या सेवा करोगे? मैं पाई थोड़ी ना हूं। और आपने खुद देखा है, वो बालक भी देखा है, मैं कुटिया में कितनी मेहनत करता हूं। मैं तो सेवा करने निकला हूं। तो मुझे तकलीफ तब होती है जब लोगों को सही से लाभ नहीं मिल पाता। नुकसान इनका है, आपका है, मेरा नहीं है। मेरा क्या है? मुझे जहां तक पहुंचना था पहुंच गया, अब अपने आप होगा। मैंने अपना कल्याण कर लिया। मुझे अब ईमानदारी बेईमानी से, सब राग द्वेष छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड से कोई मतलब नहीं, ईमानदारी से भी मतलब नहीं, सत्कर्म से भी मतलब नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। आप लोगों का नुकसान न हो। हम इधर से आए हैं, आप लोग भी समय निकाल के आए हैं, पूरी तरह लाभ मिलना चाहिए ना। आपकी एक गलती की वजह से लय टूट जाता है तो नुकसान किसका है? इनका है, आपका है। इसलिए मुझे तकलीफ होती है कि भाई ले चलो, एक आदमी रहे जिज्ञासु रहे और पूरी तरह अपने आप को समझने के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए जब वो सत्संग सुनेगा तो यहां से भी कुछ बरसेगा, वो आनंद में झूम उठेगा। इसलिए हम सत्संग के नियम बताए हैं, वो नियम का पूरी तरह पालन होना चाहिए। नहीं तो टिकट कराओ, हम जाए अपनों की कुटिया में। भाई हम क्यों, एक तो इतना परेशान है, एक तो इतना वो इधर उधर घूम रहे हैं, एकदम बीमार हो गए घूमते घूमते। लोगों को लाभ मिलेगा तो चलो, बीमारी भी ठीक है, ऐसी बीमारी मैं भोगने के लिए तैयार हूं, ऐसी तकलीफ सहने के लिए तैयार हूं। पता चला मैं तकलीफ भी सह रहा हूं, लाभ भी ना हो, कोई मतलब क्या? फिर क्या मतलब है? हमसे मिलो तो बदलाव पक्का, तभी मिलो, नहीं तो मत मिलो। जैसे वो बालक देखो हमारे यहाँ रह के आया है, हमारे यहाँ रहने के बाद या तो रहोगे तो सदोगे, नहीं भगोगे। मुझे सुनने के बाद आपको बदलना पड़ेगा। एक बार अगर आपने मुझे सुना तो आपको बदलना ही पड़ेगा। जीवंत शब्द है, आपको बदलना ही पड़ेगा। लेकिन कब? जब अपनी समझ से समझ लोगे तब। लेकिन आपने अपनी समझ से नहीं समझा तो आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर कोई आपको मार्ग बताए और आपने अपनी समझ से नहीं समझा, उसकी समझ से तो समझ रहा है लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे।
तो जब प्रत्यक्ष आप समझ पाओगे तब आपकी आगे की यात्रा होगी। थोपा हुआ जानकारी, थोपे हुए ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ये जीवंत शब्द है, ये आपको बदलने पे मजबूर कर देंगे। बदलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बता दिया गया है ना। ये तो बेसिक नॉलेज है, जानकारी है। अब उस बालक को बोला पंखा बंद कर, आते ही मैंने बोला ये काम आपका था, मैंने बोला, क्योंकि आवाज हमको आती है, आपको क्यों नहीं आती? ठीक है मैंने बोला, लेकिन वो बालक ने एक बार दो बार, उससे कोई फर्क ही नहीं। क्या करोगे? मेरी गाड़ी का गेट खोल दोगे, मुझे आसन लगा दोगे, मुझे भोजन करा दो? मतलब हम इंदौर से यहां तक भोजन के लिए आए, गाड़ी का गेट खुलवाना, गाड़ी से घूमने आए, यही करने आए। ये सब करके मैं थक गया, ये सब करके मैं थक गया हूं। ये शरीर, मेरा जीवन सत्संग में लगे और लोगों का बदलाव हो, लाभ मिलना चाहिए। टाइम पास नहीं, आए और गए। लेकिन कब? जब पूरी तरह सत्संग को ग्रहण करेंगे तभी ना अनुसरण करके आगे काम कर पाएंगे। तो अब ये उधर को इधर पे कर रहे हैं, उधर घंटी बज रही, लय टूट जाता है। आप लोग समझ नहीं पाते हो कितना नुकसान होता है। सत्संग में, प्रेम में, भक्ति में दो होना चाहिए, तीसरा नहीं। फिर दो होगा तो द्वैत से अद्वैत में आ सकते हो। इसलिए बैठो तो पूरी तरह बैठो, आत्मिक कल्याण के लिए बैठो। नहीं समय है तो मत बैठो ना। मैं तो कह रहा हूं भीड़ चाहिए ही नहीं, जिज्ञासु एक हो बहुत है। तो इस बात को समझ लीजिए। अगर आप कोई जिम्मेदारी लीजिए पूरी तरह पालन करने का है तो लो, नहीं तो मत लो। क्या जरूरत है? अपना कल्याण करो। बोलो।